गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा एंड हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। ये जो स्टोरी है वो मैं आपको थोड़ी जहाँ तक हमने पढ़ी है आई विल समराइज इट फॉर यू। देयर वर अ कपल, एक कपल थे, तो दे हैड अ डॉग नेम्ड मूको। तो वो जो डॉग था उन्होंने उनको एक फील्ड में वो पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स वो ढूंढ कर दे दिया। ये बात जो है वो गांव के दूसरे लोगों को पता चली। तो गांव में जो थे दूसरे एक और कपल थे जो कि अच्छे नहीं थे, दे वो बैड ओल्ड पीपल। तो वो उस डॉग को लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तू हमें भी वैसे ही गोल्ड का खजाना ढूंढ कर दे जैसे तूने अपने मालिक को दिया था। बट व्हाट हैपेंड, जो वो डॉग था वो ना तो हिलता है ना ही वो कुछ खाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या है। यहाँ से आज है 8 सितंबर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज पेज नंबर 57। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो वो ओल्ड मैन जो था वो अपनी वाइफ को कहता है कि हैंड मी मीन्स गिव। हैंड मी का मतलब होता है टू गिव, है ना। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। ओल्ड फूल मतलब फूल क्यों बोला उस आदमी को? बिकॉज वो जो था वो ग्रीडी भी था और फूल भी था। फूल इसलिए था बिकॉज वो डॉग जो था वो डॉग सिर्फ अच्छे लोगों के लिए की हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि वो डॉग है तो उसको मतलब अक्ल नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उनके पास सेंस होता है, वो पहचान जाते हैं अच्छे और बुरे के बीच में। एंड ही डांस विद जॉय। वाई ही डांस विद जॉय? बिकॉज उसे लगा कि जो डॉग है उसने मुझे खजाना बता दिया। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे जो स्पेड है, फावड़ा है और जो कुदाली बोलते हैं उसको, हो को, जो कि ना फार्मिंग में काम आता है, वो मुझे ला कर दो। देन द कोवेटस का मतलब होता है ग्रीडी का ही सिनोनिम है। जैसे पर्यायवाची बोलते हैं ना हिंदी में, तो सिनोनिम होता है इसका मतलब। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन। क्रॉन का मतलब है यहाँ पे ओल्ड क्रॉन मतलब लेडी जो उनकी वाइफ थी वो। विद द हो बिगेन टू डिग बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। अब क्या था कि कोवेटस मतलब ग्रीडी ओल्ड फेलो जो दो, और ओल्ड क्रॉन मतलब जो ओल्ड लेडी थी, वो दोनों मिल करके डिग करते हैं, खड्डा खोदते हैं। तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डेड किटन होती है, एक बिल्ली होती है मरी हुई। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई जानवर कुछ टाइम तक मरा हुआ होता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी स्मेल से, गंदी स्मेल से अपने जो नोज से उसको कवर कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। ओ माई गॉड, ये तो मुझे भी सुन के अंदर से मैं दहल गई हूँ, क्योंकि कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। ओल्ड मैन ने क्या किया, द ओल्ड मैन किक, उसको इतना किक किया और उसको बीट हिम टू डेथ मतलब इतना मारा कि वो मर गया। और जो बूढ़ी औरत थी वो इतनी ज़्यादा क्रूअल थी, इतनी ज़्यादा हार्टलेस थी, ठीक है, कि उसने उसको, जो उसका हो था ना, उससे उसका हेड जो था वो भी चॉप कर दिया। मतलब सोचो उन लोगों में कितनी नफरत भरी हुई थी, कितनी हेटरेड थी उन लोगों में, और कितने क्रूअल लोग थे वो, कि उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिल करके ऐसा काम किया, इतना गंदा काम किया। हम लोग अगर यूँ कहते हैं कि हाँ बूढ़े लोग थोड़े अच्छे होते होंगे, तो पता नहीं, मुझे ये स्टोरी सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऐसे बूढ़े लोग भी हो सकते हैं जो मतलब एक बेजुबान जानवर को लालच के लिए, अपने खुद के मतलब फ़ायदे के लिए उसको मार दिया। इवन जब उस बूढ़े आदमी ने उसको किक करके इतना किक किया कि वो मर गया, उसके बाद में भी उनको शांति नहीं हुई, उन्होंने हो से उसका सिर भी हटा दिया। ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी बैड। इवन कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपने आसपास के सिनेरियो में भी देखती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं तो वो पत्थर वगैरह से, कोई जानवर जा रहा है, भले चलो गाय को तो हम लोग थोड़ा सेक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं, तो वो लोग इतना गाय के साथ नहीं करते, लेकिन कोई कुत्ता जा रहा है, कोई और जानवर होता है, उसको मारना, उसको छेड़ना, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ गुड। फिर अगर वो जानवर आपको कुछ बाइट करने, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस तो करेगा ही ना, वो अगर वो बाइट कर देता है तो फिर जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं या आसपास के लोकेलिटी के लोग होते हैं, वो उस जानवर को ब्लेम करते हैं
उस एनिमल को ब्लेम करते हैं कि तो पागल है या इसने कुछ किया है। वो ये नहीं देखते कि किसी ने उसको परेशान किया होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज हमेशा जो है वो एनिमल मैड नहीं होता ना, कभी कभी इंसान भी कुछ करते हैं उसके साथ। तो आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नेवर हर्ट देम। बेटा वो बोल नहीं सकते, दे कैन नॉट स्पीक, आप फिर भी कह देते हो कि बोल के कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे खेलना है या कुछ भी। वो लोग बेचारे बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते वो अपने मुंह से कि उनको कहीं पेन हो रहा है या कुछ भी है। अगर आप उनको खिला नहीं सकते हो, अगर आप उनको प्यार नहीं दे सकते तो उनको मारो भी मत, बिकॉज जैसे आपको गॉड ने भेजा है ना यहाँ पे, वैसे ही उनको भी भेजा है। अगर आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो, उनके साथ आप बैड बिहेवियर करते हो, तो आप इनडायरेक्टली गॉड के लिए ही बैड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और गॉड के साथ हम बैड बिहेवियर नहीं करेंगे ना, दैट इज़ वेरी बैड। चलिए आगे चलते हैं। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस। कारकेस का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, ठीक है। क्या किया उन्होंने? उसको फ्लंग मतलब उछाल करके, जो खड्डा उन्होंने खोदा था ना, जहाँ पर से उनको किटन मिली थी, उसी के अंदर उसको दफना दिया उसको। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as he had been his own child. देखो दोनों ही एक ही जगह पर रहने वाले, दोनों ही ओल्ड कपल थे। एक तरफ गुड कपल थे, गुड ओल्ड कपल थे, है ना, एक तरफ बैड ओल्ड कपल थे। इन्होंने तो क्या किया, उसको डॉग को किल कर दिया था। ये बेचारे मॉर्न का मतलब यहाँ पे होता है मॉर्निंग, मतलब टू बी सैड, ठीक है, दुख मनाना, शोक मनाना, ठीक है। हिंदी में शोक मनाना कहते हैं इसको। जब कोई मरता है ना तो उसके लिए हम मॉर्न करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो ऐसे रोया है, ऐसे दुख मनाया है जैसे कि वो उनका खुद का चाइल्ड हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री है ना, एक लंबा सा पेड़ होता है पाइन ट्री। मोस्टली ये जो है ये पेड़ नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको मिलेगा। तो पाइन ट्री के अंडर वो जाते, उसके नीचे जाते रात को। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, मतलब जैसे एक ये ग्राउंड है, खेत टाइप है, ठीक है, और यहाँ पर पाइन ट्री लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, उसने क्या किया, उसके नीचे कुछ बैम्बू के ट्यूब्स, मतलब जो बैम्बू होता है ना, वो होता कैसे, वो ऐसे गोल सा होता है, लंबा, बांस बोलते हैं हिंदी में। और अंदर से क्या होता है, खाली होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर आप उसको खोलोगे तो खोखला होता है अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, बैम्बू के कुछ ट्यूब्स है ना, उन्होंने ऐसे लगा दिए। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है। चार जगह ऐसे करके उन्होंने ट्यूब जो थे बैम्बू की वो वहाँ पर डग करके लगा दी, और वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स उन्होंने लगा दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। इंसेंस मतलब अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती होती है इसका मतलब। अब देखो क्या किया उन्होंने, 4 वो लगा करके बैम्बू स्टूप लगा करके उसको एक टूम बना दिया। टूम का मतलब क्या होता है, मकबरा वगैरह बोलते हैं अपन हिंदी में, ठीक है। तो इनके क्रिश्चियनिटी में और जो इस्लाम है उसके अंदर जो बॉडी होती है उसको दफनाया जाता है, वहाँ पे टूम बना देते हैं। फिर वो लोग क्या होता है कि जब भी जिस डेट पे उनकी बरसी होती है या उनको याद करते हैं, जैसे हम हिंदूज़ में भी और मुस्लिम्स में भी और इवन दुनिया की और भी कई जो धर्म हैं या अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, मैक्सिको इवन चाइना में भी उनके पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को याद करते हैं ना, तो उनको कुछ ऑफर करते हैं उनका फेवरेट फूड, ठीक है, पानी वगैरह, क्लोथ्स। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है हिंदूज़ में, तो जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनकी याद में किसी को खाना खिला देते हैं, उनको क्लोथ्स दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ हिंदुइज्म में ऐसा नहीं होता, ठीक है, दूसरों में भी ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं कि उनके जो प्लेट लेके आते हैं खाने का, और उसकी जो ग्रेव होती है ना, उसको उस डॉग की ग्रेव वहाँ पर, और फिर कुछ अगरबत्ती भी उसकी याद में वो जलाते हैं। दैट इज़ वेरी इमोशनल। He mourned a great while over his pet,
बहुत टाइम तक, ग्रेट वाइल मतलब बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा वो उसके जो कब्र पे है वो रोया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, मतलब उसको प्यार से, जैसे अपन किसी को प्यार से बहुत मतलब नाम देते हैं ना, वैसे एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको बोला, जो ओल्ड मैन था उसके ड्रीम में वो डॉग आया। अब आप देखो, प्यार बड़ी चीज़ होती है ना, मतलब आपकी फीलिंग्स किसी के लिए ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, भले वो डॉग हो भले वो इंसान हो। अगर आप अपनी फीलिंग्स में ऑनेस्ट नहीं हो तो वो भी आपका साथ नहीं देगा। अब सोचो, वो डॉग इतना ज़्यादा वफादार था कि वो मरने के बाद में भी अपने मालिक का उसने पीछा नहीं छोड़ा, मतलब पीछा नहीं छोड़ा, आई मीन टू से मतलब उसको अभी भी हेल्प कर रहा है। देखो ये ऐसे उसकी ग्रेव उसने बनाई हुई थी, ये बैम्बू स्टिक लगा करके उसको चारों तरफ से उसने कवर किया, मतलब एक बाउंड्री से बना दी, ताकि उस जो एरिया है उसको यूज़ ना करे। क्यों? क्योंकि वो उसकी ग्रेव है, वहाँ पर वो उसको फिर फ्लावर्स फूड वगैरह ऑफर कर सके रोज। तो वो डॉग जो है वो ओल्ड मैन के ड्रीम में आके कहता है कि जो पाइन ट्री है, ये पाइन ट्री है, इसको काट दो और इसकी जो वुड है उससे तुम एक मोटार मतलब जो बाउल होता है ना, जैसे आपने क्या कहते हैं घर में वो सुना होगा ना, क्या कहते हैं वो, इमाम दस्ता। तो मोटार जो होता है ना, मोटार वैसा सा होता है, बाउल होता है, ठीक है, वैसा। राइस पेस्ट्री मतलब राइस जो तुम खाते हो उसके लिए तो एक राइस बाउल तुम बना लो उससे। और मिल मतलब तुम जो बीन सॉस बनाते हो। बीन क्या होता है बेटा, जैसे कि कोई भी दाने होते हैं, चौले के दाने हो गए, ठीक है, राजमा के दाने हो गए, वो बीन्स होते हैं, ठीक है। फली जो होती है, फली का जो तुम सॉस बनाते हो ना, उसके लिए एक मिल के जैसे तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आप लोगों का एक होमवर्क है कि जो भी मैं आपको इधर लेसन के बीच में, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ आपको, जो मैं आपको वो वर्ड मीनिंग जो है वो, प्लस ये जो आपके साइड में जो वर्ड मीनिंग है, अगर देखो मैंने यहाँ पे बीच में बताया हुआ है और साइड में दिया हुआ है, अगर वो सेम है तो एक ही बार लिखना। अगर मैंने जो एक्स्ट्रा बताए हैं बीच वाले में से वो, ठीक है, प्लस ये जो आपके साइड में जो वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, यहाँ तक पढ़ाया ना मैंने, पेज नंबर 58 तक, यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में वो वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, इमोशनल भी लगी होगी और आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना होमवर्क पूरा करेंगे आप पॉजिटिवली और अपना ध्यान रखेंगे कोविड-19 से, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।